स्वामी जी, क्योंकि आपने राष्ट्राध्यक्षों की सहमति की बात की, तो एक बहुत ही दिलचस्प बात मैं बता दूं सभी दर्शकों को कि G20 एक्टिविटी जब भारत में शुरू हुई थी तो सबसे पहले विदेश मंत्री फॉरेन डेलीगेट्स के साथ योग करते नजर आए थे। पूरा का पूरा यौगिक सेशन उन्होंने किया था। और ये बात आप हमेशा कहते हैं कि योग आयुर्वेद ही दुनिया को सेहतमंद रखेगा। टीबी के बारे में आपने बताया कैसे इससे बचा जाए, कैसे इसे दूर किया जाए, और दुनिया को ये जो बीमारी परेशान कर रही है उसका निदान आपने बताया। वहीं लीवर से भी जुड़ी हुई दिक्कतें हैं जैसे कि हेपेटाइटिस, ये बड़ी समस्या पूरे विश्व के लिए बन गई है। तो ऐसे में इस दिशा में कैसे काम किया जाए, इससे कैसे बचा जाए? अच्छा स्वामी जी, हेपेटाइटिस बी के तो टीके भी लगते हैं, उसके बावजूद ये बीमारी पीछा क्यों नहीं छोड़ती? हाँ, टीके लगते हैं और उनसे भी रोकथाम नहीं होती। समस्या यह टीके लगने के बाद, अरे एक दिन मैंने पता किया, आपने तो बच्चे पैदा कर लिए, आपको तो पता है 50 टीकों का एक शेड्यूल बनता है छोटे छोटे लग रहे हैं स्वामी जी, लग रहे हैं। उसमें हेपेटाइटिस के भी टीके लगा देते हैं, टीबी के भी टीके लगा देते हैं, पता नहीं किस किस के लगा। हेपेटाइटिस, टीबी, न्यूमोकोकल, बहुत सारी वैक्सीन नहीं लगाया। तो खाली सर्वकल क्वाथ पी ले, खाली गोधन, अर्क और लिवोग्रिट, कितनी अच्छी चीजें हैं। पूरे वर्ल्ड के पास हेपेटाइटिस ए बी सी का और फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, लिवर फाइब्रोसिस, जैसे हमारा बालक बता रहा था, क्या रोहन गर्ग, क्या नाम है गर्ग साहब, प्रथमेश, हैं परिवेश गर्ग, कि इसको फैटी लिवर था। फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, लिवर फाइब्रोसिस, हेपेटाइटिस, इसका कोई इलाज नहीं है एलोपैथी में। एक ही इलाज है, जो वज्रासन में बैठ के, तो मंडूकासन करो आप लोग, मैं पद्मासन में बैठ के ये योग मुद्रासन कर रहा हूँ। खाली या तो मंडूकासन कर ले आप भी, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, एक मंडूकासन कर लो, एक योग मुद्रासन कर लो, क्योंकि बहुत से इस विषय में समाविष्ट करने हैं। हेपेटाइटिस का 100% सॉल्यूशन है, इसमें लाखों करोड़ का बजट पूरी दुनिया में खर्च होता है। लो, और परिणाम जीरो। खाली कंट्रोल कर सकते हैं हेपेटाइटिस के वायरस लोड को, क्योर नहीं कर सकते, और उस पर भी एक व्यक्ति के ऊपर 3 से 5 करोड़ का खर्च आता है। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन और पवन मुक्तासन, इतना ही कर लें तो हेपेटाइटिस से पूरी दुनिया को हम मुक्त बना सकते हैं। ये भारत के पास ही विद्या है, योग विद्या, आयुर्वेद की विद्या। हम फेल हुए लिवर के सेल्स को, लिवर को रिजुविनेट कर सकते, किडनी को रिजुविनेट कर सकते, पेनक्रियाज को, लंग को, हार्ट को, ब्रेन को, आंखों को, कानों को, स्किन को, ब्लड को, बोन्स को। जैसे आपने गायत्री को सुना कि ब्रेस्ट में, लीवर में और बोन्स में कैंसर तक आ गया था, लो पूरा फुल बॉडी रिपेयर कर लिया। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन और उधर पैर करके और पवन मुक्तासन कर लो। तो भारत की शक्ति में, भारत की आर्थिक शक्ति तो है ही, योग की शक्ति, अध्यात्म की शक्ति, सनातन की शक्ति, सांस्कृतिक शक्ति, समृद्धि तो हमारे पास में है, और भी हम बढ़ाएंगे। हिंदुस्तान में माना कि 80 करोड़ लोग थोड़े कमजोर हैं, वीकर्स हैं, लेकिन 60 करोड़ लोग बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं, देश के लिए परिश्रम कर रहे हैं। कृषि से लेकर के एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, इनोवेशन, इन्वेंशन, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया में अपने अपने प्रचंड पुरुषार्थ के द्वारा भारत माता की मातृभूमि की सेवा करते हुए इसको परम वैभवशाली बना रहे हैं। लेकिन मैंने कहा, भौतिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि तो दुनिया के पास में भी है, ये तो आंतरिक आध्यात्मिक समृद्धि, और इस योग में तो सारे रोगों का और दुखों का समाधान है। तो हेपेटाइटिस का तो बता दिया, गोधन, अर्क, लिवोग्रिट, और ये मात्र 3 आसन कर लें, थोड़ा कपाल भात या अनुलोम विलोम कर लें, पूरा समाधान हो जाएगा। बाकी जो अधिक करना चाहें तो आसन और भी बता देंगे, और अगला विषय सम्मिलित कर लो मेरी बहन। स्वामी जी, कोरोना महामारी के समय आपने करोड़ों लोगों को जीने का तरीका सिखाया, लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए ये समझाया। अमेरिका के राष्ट्रपति भी भारत आ रहे हैं, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करने वाले हैं। उनकी पत्नी कोविड पॉजिटिव हो गई है, मतलब अभी भी कोरोना और मलेरिया जैसी दिक्कतें खत्म नहीं हुई है, और इसके पीछे कमजोर इम्यूनिटी तो है ही। जिसकी इम्यूनिटी कमजोर होगी उसको सबसे पहले रोग घेरेंगे। तो योगाभ्यास के साथ साथ इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के लिए क्या करना चाहिए? देखो, एक तो इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के लिए, चलो भाई उल्टे लेटो, सबसे सरल तरीका है भुजंगासन करो। सुबह उठ करके इम्यूनोग्रिट लो,
सुबह उठ करके गिलोय घनवटी गिलोय एडवांस लो। अब देखो चाइना ने अपने जिंगसंग को इतना प्रोपोगेट किया कि इससे ताकत बढ़ती है, इम्यूनिटी बढ़ती है, इससे सेक्सुअल पावर बढ़ती है, इससे न जाने क्या क्या। हमारे पास अश्वगंधा है, हमारे पास तुलसी है, हमारे पास गिलोय है, इससे सब प्रकार की इम्यूनिटी बढ़ती है। ये बहुत बड़ी बात है। और रोज ऐसे 10 बार से लेके 100 बार तक भुजंगासन कर लें तो इम्यूनोग्रिट लें, अश्वगंधा लें या अश्वशिला लें या गिलोय घनवटी एडवांस लें, च्यवनप्राश लें। हमारे पास तो सैकड़ों उपाय हैं। दूध में थोड़ा हल्दी शिलाजीत ले लें, अश्वगंधा शतावर की ये उपयोग मैं बार बार बताया। मिलेट्स का सेवन कर लें, वापस जड़ों से जुड़े, प्रकृति की ओर लौटे, मिलेट्स की ओर लौटे। पूरी दुनिया मिलेट ईयर भी मना रही है, तो एक तो ये भुजंगासन करें इम्यूनिटी के लिए। और जो प्राणायाम तो सब कर ही लेते, वो भी इम्यूनिटी बढ़ाता है। और जो कर सके चलो मेरे साथ सूर्य नमस्कार कर लो। तो सब बहनें बड़ी मजबूत है, भाई भी हमारे। अब तो जो टेढ़े मेढ़े थे, कमर घुटने का बहुत सारे दुख रहे थे, सब ने ठीक कर लिया। प्रणाम आसन, ऊर्ध्वस्थासन, ये तो मैं प्रतीकात्मक लेकर के आया हूँ। 3000 से ज़्यादा भाई बहन रोज यहाँ पर डटे रहते हैं। योगाग्राम निरामयम में, पतंजलि वेलनेस में, और जो है ये प्रमाण है। वी हैव लाइव एग्जाम्पल्स, रियल वर्ल्ड एविडेंस, वी हैव क्लिनिकल एविडेंसेस। और हमने लोगों के सब रोग मिटाए हैं, जिसका प्रारंभ में आपने जिक्र किया मीनाक्षी जी, जो तरह से नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल सारी डिजीज, कोरोना से लेकर के मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू से लेकर के टीबी से लेकर के सारी कम्युनिकेबल, सारे वायरल डिजीज, जो एक संक्रामक रोग जो एक दूसरे से होते हैं उनको कहते हैं वायरल डिजीज, कम्युनिकेबल, दूसरे को फैलने वाले। और नॉन कम्युनिकेबल, मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, स्किन प्रॉब्लम, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, हार्ट की प्रॉब्लम, सारी समस्याओं को हमने मिटाया है पूरे प्रामाणिकता के साथ। हाँ, तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तो बेस्ट है सूर्य नमस्कार। और जो इतना भी ना कर सकें तो खाली अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लें, भस्त्रिका कपाल भाती प्राणायाम ही कर लें, इतने से ही इम्यूनिटी बढ़ जाती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।